माइलेज पूरे रास्ते में मुझे लगता है ये गर्मा गर्म अपनी कार से निकल गए हैं। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे हैं और आज हम भी तैयार हैं एक नए सफ़र के लिए। वैसे भी इतनी जल्दी एक राइडर बस राइड के लिए ही उठ सकता है। तो जी हाँ, आज हम जा रहे हैं राइड पे, जो कि मुंबई से लेके कोल्हापुर तक 400 किलोमीटर्स की होने वाली है। एक्चुअली कुछ पर्सनल काम है जिस वजह से मुझे कोल्हापुर जाना पड़ रहा है। हर बार कोई ना कोई फैमिली मेम्बर साथ होता है तो कार में ही जाना पड़ता है, लेकिन इस बार मैं अकेला जा रहा हूँ तो सोचा क्यों ना राइड कर लूँ। नेक्स्ट मंथ में हमारी जो लॉन्ग राइड होने वाली है, उस राइड पे मुझे ज्वाइन करने वाला मेरा फ्रेंड सागर, वो भी कोल्हापुर से है, तो उससे मिलके कुछ प्लानिंग भी करनी है और जो काम करने आए हैं वो तो करना है। इस तरह दोनों काम एक साथ होने वाले हैं, इसलिए हम लोग आज निकल रहे हैं कोल्हापुर की ओर। पूरी तैयारी कल शाम को ही हो चुकी है। जो कुछ लगेज मुझे मेरे साथ लेना है वो मैंने कल रात को ही पैक कर लिया था। बस वो सब लगेज उठा के बाइक पे माउंट करना है, दैट्स इट। बाइक भी मैंने कल शाम को वॉश की थी तो वो भी बस चमक रही है। चलिए, बातचीत तो हम लोग बाइक पे भी कर सकते हैं। फटाफट राइड स्टार्ट करते हैं, अब रहा नहीं जा रहा। वंस अगेन हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सुबह सुबह मुंबई की सड़कें काफ़ी हद तक खाली होती है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग आज कम से कम समय में मुंबई से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का हमारा रूट होने वाला है मुंबई से लोनावला, उसके बाद पुणे, सातारा, कराड़ और कोल्हापुर। यार ये सुबह सुबह ना तो मोटरसाइकिल भगाने का मज़ा ही कुछ अलग है, और उसमें अगर आपके पास पावरफुल मोटरसाइकिल है तो वो मज़ा दुगना हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी गाड़ी साइड में लेते हैं। सबसे पहले तो ये विंडशील्ड मुझे ऊपर करनी है क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एक्चुअली सागर ने कहा था कि निकलते ही मैसेज करना है, लेकिन मैसेज भी मैंने किया नहीं है, तो चलिए उसे मैसेज भी कर देते हैं और फटाफट इंस्टा के लिए एक अच्छी खासी स्टोरी भी डाल देते हैं। जैसे ही हम लोग लोनावला पहुंच गए, ये कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी पूरे महाराष्ट्र में। तो 2-3 दिन से अभी फ़िलहाल बारिश रुक गई है, तो उसी वजह से हम लोग आज राइड कर पा रहे हैं। सुबह निकलते समय तो मैंने सोच लिया था कि सनराइज़ होने से पहले पुणे तक पहुँच जाना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पुणे पहुंचने से पहले ही सनराइज हो जाएगा। अरे लोनावला में आज इतना ज़्यादा जाम क्यों है, वो भी इतनी सुबह सुबह? शिट यार, होप कि किसी को चोट न लगी हो।
7:17 हो रहे हैं। पुणे शहर क्रॉस करके अभी बस गरम गरम और कड़क चाय की तलाश कर रहा हूँ। उसके साथ साथ फ्यूल अप भी करना है। ऐसी जगह पे रुकते हैं जहाँ पे फ्यूल भी भरा जा सकता है और चाय भी मिल जाए। यार ये फ्यूल पंप शायद बंद है, चाय भी नहीं है और फ्यूल भी नहीं है। अच्छा एक आगे एक और है। इसका माइलेज क्या सिस्टम है? इसका माइलेज 30-35 दे देगी। हाँ 30 तो दे देगी आराम से। मेरे पास भी एक है ये 300 कमांडो का 300 का, वो 30 से ज़्यादा नहीं। 160 तो बहुत ज़्यादा हो गया, धरून ठेवावं लागेल। फ्लैट का है क्या? राजदूत का है क्या? जी रॉयल इनफील्ड का है। रॉयल इनफील्ड का ही है लेकिन नया वाला हिमालयन है। इससे पहले एक पुराना वाला आता था जो 400 सीसी का है, ये 450 सीसी का है। अब खोपोली से लेके पुणे तक लगभग पूरे रास्ते में फॉग था और वो जो नज़ारा है ना, जो मैंने आंखों से देखा है, जितना सुंदर आंखों से लगता है उतना वो कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। लेकिन जितना हो सकता था उतना तो मैंने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया है, जो आपने देखा होगा। फिलहाल मैं पुणे से आगे ये खेड़ शिवापुर टोल प्लाजा पे चाय के लिए रुका हुआ हूँ। फटाफट गर्मा गर्म चाय लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है एनर्जी बूस्ट के लिए। तो चलिए एनर्जी बूस्ट करके बची हुई राइड ख़त्म करते हैं। राईड इट वॉज यार, म्हणजे खोपोली पासून ना पुण्यापर्यंत पूर्ण फॉग होता, पूर्ण। अरे काय सुंदर दृश्य होतं। म्हणजे ॲक्च्युली काय आहे ना, ते पण जसं डोळ्यांना दिसतं ना तसं कॅमेऱ्यात नाही दिसत। कॅमेऱ्यात बऱ्यापैकी क्लिअर दिसतं, नाहीतर एवढं भारी हो, म्हणजे काय विचारू नकोस। मज्जा आली यार। यस हाँ लवकर निघूया, अर्ली मॉर्निंग, म्हणजे आपल्याला त्या सगळ्या गोष्टी बघता येतील। चाय पीने के बाद जो एनर्जी बूस्ट होती है ना, जब कभी भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, चाहे वो कार से कर रहे हो या बाइक से कर रहे हो, अगर आप चाय पीते हो तो चाय पीने के बाद जो एनर्जी बूस्ट होती है ना, वो अलग ही होती है। What is more beautiful than Himalayan? Two Himalayan। जी हाँ, मेरे सामने एक हिमालयन 450 जा रही है। मुझे लगता है ये काज़ा ब्राउन कलर है, लेकिन यार रोड प्रेजेंस तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। क्योंकि आप जब खुद चलाते हो ना, तो उस समय आपको समझ में नहीं आता है कि बाइक कितनी बड़ी है। अब मैं सामने देख पा रहा हूँ तो बाइक बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है यार। और मेरी तो ये टॉप बॉक्स और सैडल बैग्स के साथ काफ़ी ह्यूज लगती होगी ये। शिवापुर टोल प्लाजा पे चाय पीने के बाद आगे थोड़ी दूरी पे मुझे 3 नए राइडर्स मिल गए, जो कि गोवा जा रहे थे। उनके साथ साथ राइड करते करते मैं यहाँ आनेवाड़ी टोल प्लाजा तक आ गया हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक अर्जेंट कॉल आया, तो उस वजह से मुझे रुकना पड़ा। वो लोग आगे चले गए। कॉल अटेंड करने के बाद सोचा कि अभी टाइम भी हो गया है, भूख भी लग रही है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे एक मिसल हाउस है, यहाँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ। तो चलिए अब गर्मा गर्म अपनी पसंदीदा मिसल खाते हैं। अब ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, मिसल पाव, और उसके साथ ये ढेर सारा कट। ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हेवी हो गया है। एक्चुअली जब कभी भी मिसल खाता हूँ तो सोचता हूँ कि एक्स्ट्रा पाव नहीं लेना है, लेकिन जैसे ही मिसल खाने बैठ जाता हूँ तो रहा नहीं जाता और 2 पाव और ले लेता हूँ। तो इस वजह से मुझे लग रहा है अभी लंच स्किप करना होगा। लेकिन कोल्हापुर में जाने के बाद
लंच स्किप करने की हिम्मत शायद ही कोई कर पाएगा। ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अभी तक तो मुझे कराड़ में होना चाहिए था। अभी भी ये आने वाली टोल प्लाज़ा पे ही हूँ। यहाँ से है क्या? चलिए, सो नाउ लेट्स गो नॉन स्टॉप टू द कोल्हापुर। यार ये पुणे बेंगलोर हाईवे का काफ़ी हद तक काम हो चुका है और ये काम भी इस तरह से हो रहा है कि मुझे नहीं लगता इतने में किसी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह का काम देखकर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की एंड से कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है, यानी कि कोई तो डिपार्टमेंट है, कोई तो आदमी है जो अच्छा काम कर रहा है। एक सुकून मिलता है ऐसी चीज़ें देखकर कि चलिए देश तरक्की कर रहा है। वेलकम टू द कराड़। चलिए, ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है। एक बार ये फ्लाईओवर हो गया ना तो भाई इसकी विड्थ भी बहुत ज़्यादा है, पिलर भी बहुत बड़े हैं और डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है आगे जाने वाले लोगों के लिए। यार उम्मीद से काफ़ी जल्दी हम लोग कराड़ से निकल गए हैं। मैं तो इमेजिन कर रहा था कि कम से कम आधा घंटा तो कराड़ में चला जाएगा। कोल्हापुर पहुंच गया था। उसके बाद मैं मेरे कलीग से मिलने चला गया। तब तक अश्विन दा जो किसी काम से बाहर गए थे वो भी आ गए। तो उसके बाद मैं और अश्विन दा हम दोनों मिलके खाना खाने के लिए निकल पड़े। एक्चुअली मुझे तो कुछ खाना नहीं था, लेकिन ऐसा मैं अश्विन दा के सामने कह देता तो शायद वो भी नहीं खाना खाते, इसलिए मैं उनके साथ चला गया। फिर हमने एक अच्छी सस्ती वाली बिरयानी खाई। अश्विन के साथ कहीं बाहर जाना है, शॉपिंग करनी है या खाना खाना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं, नहीं तो वो गुस्सा करते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने सस्ती वाली बिरयानी खाई, लेकिन अच्छी थी, डिसेंट थी। फिर हम दोनों ही उन्हीं के घर पे आ गए। मैं अभी अभी नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ। अश्विन सो रहे हैं। एक्चुअली मेरा भी मन कर रहा है कि यहीं पे सो जाऊँ, लेकिन जो काम करने के लिए हम आए हैं वो तो करना है। तो फटाफट हम लोग निकलते हैं और काम करके आते हैं और उसके बाद हम लोग कोल्हापुर एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल ये व्लॉग यही एंड करते हैं, नहीं तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। राइड हार्ड, राइड सेफ।